नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में एक तरफ सैनी सरकार ने पुलिस महकमे को फ्री हैंड दे रखा है ताकि हरियाणा से अपराध को खत्म किया जा सके, हरियाणा को अपराध मुक्त बनाया जा सके, तो वहीं नशे पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जा सके। नशा जो हरियाणा प्रदेश में पैर पसार रहा है उसको अभी से जड़ सहित उखाड़ा जा सके, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस महकमा कुछ और ही करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार पुलिस महकमे के कर्मचारी और अधिकारी एक के बाद एक रेड मारने के बाद और एसीबी की टीम के द्वारा कार्रवाई करने के बाद गिरफ्तार किए जा रहे हैं। कोई अपराध में संलिप्त है, कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, या फिर कोई कानून को ताक पर रखकर खाकी पर दाग लगा रहा होता है। और आपको बता दें कि पुलिस महकमे में अभी हड़कंप मचना बाकी है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश से दो ऐसे मामले पुलिस महकमे से जुड़े हुए सामने आए हैं जिन्होंने इस समय हरियाणा पुलिस की साख पर बट्टा लगाने का काम कर दिया। तो दूसरी तरफ कानून को ध्यान में रखते हुए पुलिस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल आम लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। अब पुलिस महकमे ने कौन से दो बड़े कांड कर दिए हैं वो आपको विस्तार से बताते हैं। पहला मामला हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र से संबंधित है, जहां पर एक रेप का आरोपी जिसको थाने के अंदर सेल में बंद किया गया था, लॉकअप के अंदर बंद किया गया था, वो रात को ताला खोलकर और वहां से फरार हो गया और पुलिस को कानों कान खबर भी नहीं पहुंची। जब पुलिस कर्मियों ने सुबह 7 बजे देखा तो सेल के अंदर, लॉकअप के अंदर कोई नहीं मिला और उसके बाद पुलिस कर्मियों के भी हाथ पैर कांपने लगे, पुलिस कर्मियों के पसीने छूटने लगे कि आखिर ये आरोपी कहां फरार हो गया, आखिर ये आरोपी फरार कैसे हो गया। और उसके बाद जब सीसीटीवी खंगाला गया तो पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। अब यह मामला क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रेप का आरोपी लॉकअप तोड़कर फरार हो गया। घटना सुबह करीब 3:30 बजे की है। आरोपी ने बिजली की वायर से लॉकअप का ताला खोला और थाने से फरार हो गया। सुबह आरोपी को लॉकअप में ना देखकर थाने में हड़कंप मच गया, जो कि मचना लाजमी भी था क्योंकि पुलिस कर्मियों पर अब गाज गिरने वाली थी। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई और वो उसको ढूंढने में जुटी हुई है। अब इस आरोपी को किस मामले में पकड़ा गया था वो आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक थाना कृष्णा गेट कुरुक्षेत्र पुलिस ने अमीन रोड पर रहने वाले रोड़ी बेचने के ठेकेदार इंद्रजीत को महिला के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया था। महिला ने शिकायत में कहा था कि ठेकेदार इंद्रजीत उसे 23 मई को अपने साथ रोड़ी कूटने के काम का झांसा देकर ठिकाने पर लाया था। यहां ठेकेदार ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। आगे महिला ने आरोप लगाया कि उसे जब कुछ होश आया तो उसने ठेकेदार का विरोध किया। इस आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। आरोपी ने उसे बाल पकड़कर खींचा। बाद में परिजनों ने उसे अस्पताल में पहुंचाया क्योंकि परिजनों को मालूम चल चुका था। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर ठेकेदार को गिरफ्तार किया था, लेकिन ठेकेदार कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहा था। उस ठेकेदार को, उस रेप के आरोपी को जिसको महिला की शिकायत पर पकड़ा गया था, उसको सेल में रखा गया था। पुलिस ने आरोपी इंद्रजीत को गिरफ्तार कर थाना कृष्णा गेट की लॉकअप में बंद किया था। सुबह करीब 3:30 बजे आरोपी ने बिजली बोर्ड तोड़कर उसमें से वायर निकालकर ताला खोल लिया और थाने से भाग गया। कुछ देर बाद पुलिसकर्मियों ने देखा कि आरोपी लॉकअप में नहीं है तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। अब खास बात यह है कि 1-2 नहीं बल्कि पूरी 4 टीमें इस आरोपी को ढूंढने में जुटी हुई है जो लॉकअप तोड़कर भागा है। थाना कृष्णा गेट के एसएचओ जगदीश टामक ने बताया कि आरोपी की धरपकड़ के लिए थाने की 2 टीम के साथ CIA 1 और CIA 2 काम कर रही है। आरोपी को पकड़ने उनकी टीम ने इंद्रजीत के घर से लेकर और उसके अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी है, रेड मारी है और पुलिस का मानना है कि जल्द ही आरोपी को काबू कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही
थाना गेट पुलिस ने आरोपी इंद्रजीत के खिलाफ बीएनएस की धारा 262 के तहत एक और एफआईआर दर्ज कर ली है। अब खास बात यह है कि पुलिस के नाक के नीचे से रेप का आरोपी जो लॉकअप में बंद था और रात को करीब 3:30 बजे वो बिजली के वायर से ताला तोड़कर और सेल से फरार हो जाता है, थाने से फरार हो जाता है और पुलिस को उसकी खबर तुरंत नहीं मिलती बल्कि काफी समय के बाद मिलती है। और अब पुलिस की 4 टीमें उसको ढूंढने में लगी हुई है, यानी कि जिस आरोपी को पहले ही पकड़ लिया गया था, काबू कर लिया गया था, वो गिरफ्त से फरार हो गया। अब उसी आरोपी को दोबारा पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें काम कर रही है। यह पहला वो कांड जिसने पुलिस की साख कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच गिराने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस से भरोसा भी आम लोगों का उठाने का काम कर दिया है। वहीं दूसरा मामला हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद से सामने आया, जिसने हरियाणा के पुलिस महकमे में और जेल प्रशासन के अंदर और भी ज्यादा खलबली मचाने का काम कर दिया, क्योंकि फरीदाबाद के नीमका जेल में एक हैरान करने वाली गलती जेल प्रशासन के द्वारा कर दी गई। 2 कैदियों और उनके पिता के नाम एक जैसे होने के कारण गलत कैदी को रिहा कर दिया गया। रेप के गंभीर अपराध में बंद नितेश पांडे को छोड़ दिया गया, जबकि रिहा होने वाला दूसरा नितेश था जिसको सिर्फ घर में घुसने और मारपीट करने के इल्जाम में जेल में बंद किया गया था। अब ऐसे में एक रेप का गंभीर आरोपी जिसको पुलिस ने गलती से, जिसको जेल प्रशासन ने गलती से रिहा कर दिया, उस आरोपी के बदले जो सिर्फ मारपीट के मामले में जेल में बंद किया गया था, अब वो आरोपी वहां से झूठी रिहाई का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसको अब जेल प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करवा के और पुलिस महकमे को यह शिकायत दी है कि उसको पकड़ा जाए, गलत आरोपी गलती से रिहा कर दिया गया। हालांकि अब यह एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी है, कितनी भारी है, उसका अंदाजा हरियाणा प्रदेश की जनता भी लगा सकती है। आपको बता दें कि दोनों कैदियों के नाम नितेश हैं और उनके पिता के नाम रविंद्र हैं और ये एक ही जेल में बंद थे। आपको बता दें कि 27 साल के नितेश पांडे को अक्टूबर 2021 में 9 साल की बच्ची के साथ बार बार रेप किए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उस पर पोक्सो एक्ट लगाया गया था, जिसके तहत वो जेल में सजा काट रहा था। दूसरी तरफ 24 साल का दूसरा नितेश है जिसका सरनेम नहीं है। पिछले रविवार को घर में घुसने और मारपीट करने के इल्जाम में उसे जेल भेजा गया था। इस दूसरे नितेश को, जिसको मारपीट के मामले में जेल में भेजा गया था, उसे फरीदाबाद कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सोमवार को जमानत दे दी थी, लेकिन जेल प्रशासन ने गलती से नितेश पांडे को रिहा कर दिया, जो मंगलवार को रिहा नहीं होने वाला था, जो पोक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहा था। उस रेप के आरोपी को रिहा कर दिया गया, जबकि मारपीट के मामले में बंद दूसरे नितेश को जेल के अंदर ही रखा गया। अब खास बात यह है कि जिस रेप के आरोपी को पकड़ा गया था उसका नाम नितेश और उसका सरनेम पांडे था, जबकि जो मारपीट के मामले में बंद किया गया नितेश था उसका कोई सरनेम नहीं था, लेकिन बावजूद इसके नितेश की जगह नितेश पांडे को रिहा कर दिया गया और यह जेल प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अब जेल प्रशासन ने शिकायत दर्ज करवाई है और उस रिहा के किए गए गलत कैदी को ढूंढने में पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमा जुटा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा सकता है कि जेल प्रशासन से इस तरह की गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जेल में किस तरीके के जघन्य अपराध करने वाले और कुख्यात आरोपी तक सजा काट रहे होते हैं, और अगर गलती से किसी भी इस तरीके के आरोपी को रिहा कर दिया जाता है तो वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी गलती है और समाज को भी उसका बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है अगर समय रहते उस गलती को सुधारा नहीं जाता है। खास बात यह है कि जेल प्रशासन से ऐसी उम्मीद इसलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि किसी भी कैदी को जेल से रिहा करने से पहले तमाम तरह की जांच की जाती है। हालांकि इस मामले में वो जांच किस तरीके से की गई और इस जांच में यह बात किसी के भी ध्यान में और संज्ञान में क्यों नहीं आई कि जिस नितेश को रिहा करना है आप उसको रिहा ना करके नितेश पांडे को रिहा कर रहे हैं जो रेप के गंभीर मामले में सजा काट रहा है। हालांकि जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट विक्रम सिंह ने कहा कि हमने सदर पुलिस स्टेशन में नितेश पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, उसने अपनी पहचान छुपाकर रिहाई हासिल की है और अब पुलिस प्रशासन इस
गंभीर रेप आरोपी को, जिसने अपनी पहचान छुपाकर रिहाई हासिल की है, उसको ढूंढने में जुटा है। यह देखने वाली बात रहेगी कि यह आरोपी कब तक मिल पाता है, क्योंकि इससे पूर्व में भी जींद जेल से भी ऐसा एक मामला सामने आया था, जिसमें बिजली जाने के बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक कैदी फरार हो गया था। उसका भी अब तक अता पता चला है, उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक आरोपी जेल से गलती से रिहा कर दिया गया, जो कि गंभीर रेप आरोप में सजा काट रहा था। और दूसरी तरफ एक आरोपी थाने के अंदर जो लॉकअप होता है, उस सेल को तोड़कर पुलिस के नाक के नीचे से फरार हो गया। रात के अंधेरे में इस तरीके से गायब हो गया, रफू चक्कर हो गया कि पुलिस को भी पता नहीं लगा। और जब पुलिस को पता लगा तो पुलिस कर्मियों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, पुलिस कर्मियों के कपकपी चढ़ गई, पुलिसकर्मी भौचक्के रह गए कि यह हुआ कैसे। और उसके बाद जब सीसीटीवी खंगाला गया तो तब पता चला कि बोर्ड से तार निकालकर और तार से ताला खोलकर वो आरोपी लॉकअप तोड़कर फरार हो गया। अब पुलिस महकमे से इस तरीके की गलतियों की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि पुलिसकर्मी वो लोग हैं जो कानून के दायरे में रहकर लोगों को बचाते हैं, लोगों के साथ न्याय करते हैं, लोगों की सुरक्षा और रक्षा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पुलिसकर्मी इस तरीके से अपनी ड्यूटी में कोताही बरतते हुए नजर आएंगे, अगर पुलिसकर्मी इस तरीके से इतनी बड़ी गलतियां करते हुए नजर आएंगे, तो आम लोग कैसे इन पुलिसकर्मियों पर भरोसा कर ले। वैसे तो पुलिस महकमे से आम लोगों का दिन ब दिन भरोसा उठता ही जा रहा था, क्योंकि आए दिन पुलिस महकमे से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले या फिर पुलिस वालों के ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिलते रहे हैं, मामले सामने आते रहे हैं, जिसके चलते भी पुलिस की छवि दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस विभाग को सरकार ने फ्री हैंड भी दिया ताकि हरियाणा प्रदेश में अपराध पर लगाम लग सके, हरियाणा प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों खत्म करके सुधार किया जा सके। लेकिन यहां पर पुलिसकर्मी अपनी ही हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते पूरे पुलिस महकमे को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब फिलहाल हरियाणा पुलिस महकमे के अंदर खलबली मची है, क्योंकि एक तरफ लॉकअप तोड़कर एक आरोपी फरार हो गया, तो दूसरी तरफ एक गलत कैदी को रिहा कर दिया गया, जिसकी तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। हरियाणा प्रदेश की जनता पुलिस के इन दोनों मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।